सबसे ज्यादा डर किस चीज का सताया जा रहा है? अली किस चीज का डर है? अली जी क्या डर लग रहा है? अली क्या डर लग रहा है? पता नहीं क्या। मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब और ना सताया जाए, जो हो गया वो हो गया, मुझे बचा लें। ये शब्द किसी आम आदमी के नहीं है, ये गिड़गिड़ाहट है उस माफिया डॉन के बेटे की जिसके नाम से कभी पूरा पूर्वांचल कांपता था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं अतीक अहमद के बेटे अली अहमद की। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम आपको उस कहानी के अंदर ले चलेंगे जहां डर है, ड्रामा है, सियासत है और एक माफिया परिवार के खत्म होते साम्राज्य की आखिरी छटपटाहट है। अतीक का बेटा अली अब उस जेल पहुंच गया है जिस शहर में उसके भाई असद का एनकाउंटर हुआ था, और वहां पहुंचते ही उसने जो कहा है, उसने यूपी की सियासत में एक नई बहस छेड़ दी है। आखिर क्यों गिड़गिड़ा रहा है अली, और उसे क्या वाकई सताया जा रहा है या ये कोई नई चाल है? चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है 1 अक्टूबर की सुबह से। प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल के बाहर कड़ी सुरक्षा, पुलिस की गाड़ियों का काफिला और बीच में एक छोटी सी गाड़ी में बैठा माफिया अतीक अहमद का बेटा अली अहमद। उसे 400 किलोमीटर दूर झांसी की जिला जेल में शिफ्ट किया जा रहा था। दोपहर 3 बजे जब अली झांसी जेल पहुंचा तो मीडिया ने उसे घेर लिया और यहीं पर उसने अपना दर्द, अपना डर या कह लीजिए अपनी स्ट्रेटेजी सबके सामने रखी। मीडिया वालों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब और ना सताया जाए, जो कुछ हो गया है सो हो गया, और जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा लें। बोलिए और बोलिए। जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा ले मुख्यमंत्री जी, और बोलना कहेंगे। बताइए अपने होम डिस्ट्रिक्ट से किस प्रकार से सताया जा रहा? जेल में मैं जिस जगह था अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ मुझे अकेले रखा गया, न किसी से मिलने की अनुमति थी, न बात करने की अनुमति थी। अब बताइए, भेज दिया गया वहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर। अधिवक्ताओं के नाम पे आपसे कुछ लोग मिलने आया करते थे, बताया जा रहा है। आपको नगद मिला था? नगद मिला था पैसा, तो ऊपर के लिए पैसा आया था, जेल में वो अलाउ है। तो सुना आपने अली अहमद ने क्या क्या कहा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अली को अचानक नैनी जेल से झांसी जेल क्यों शिफ्ट किया गया? क्या वाकई उसे सताया जा रहा है या फिर पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही है? कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी अली बताने की कोशिश कर रहा है। नैनी जेल में अली कोई सीधा साधा कैदी बनकर नहीं रह रहा था। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उसकी गतिविधियां काफी संदिग्ध थीं। पहला पॉइंट, इसी साल जून में अली की बैरक से 1100 रुपए कैश मिले थे। जेल के अंदर कैश मिलना एक बड़ा जुर्म है। इसके बाद एक डिप्टी जेलर और एक हेड वार्डर को सस्पेंड तक कर दिया गया था। दूसरा पॉइंट, अली से मिलने जुलने वालों पर जेल प्रशासन की कड़ी नजर थी। कई ऐसे लोग उससे मिलने आते थे जो खुद पुलिस के रडार पर थे। तीसरा पॉइंट और सबसे मजेदार, साहबजादे ने जेल में एलईडी टीवी लगवाने की मांग कर डाली थी। हालांकि जेल प्रशासन ने जेल मैनुअल का हवाला देकर मना कर दिया। इन सब घटनाओं से साफ है कि अली जेल के अंदर भी अपना नेटवर्क चलाने की कोशिश कर रहा था, जिसे तोड़ने के लिए ही शासन ने यह बड़ा कदम उठाया और उसे हाई सिक्योरिटी वाली झांसी जेल भेज दिया। और झांसी जेल कोई आम जेल नहीं है। यहां कुख्यात अपराधी मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी भी रह चुके हैं। अली को जिस हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है, वहां 24 घंटे सीसीटीवी से निगरानी होगी, यानी अब परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। लेकिन इस कहानी में एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल एंगल भी है। झांसी, यह नाम अली के लिए सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक खौफ का दूसरा नाम है, क्योंकि इसी झांसी में उसके भाई असद का एनकाउंटर हुआ था। वही असद जो उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। अब आप सोचिए, जिस शहर की मिट्टी में भाई का खून मिला हो, उसी शहर की जेल में रातें गुजारना अली के लिए कितना खौफनाक होगा। शायद यही वजह है कि वो अब जान के खतरे की बात कर रहा है। हालांकि दिसंबर 2023 में इलाहाबाद हाई कोर्ट उसकी ऐसी ही एक याचिका को खारिज कर चुका है जिसमें उसने अपनी जान को खतरा बताया था। अब चलिए आपको फटाफट याद दिलाते हैं कि अली अहमद पर आरोप क्या क्या है। पहले तो उस पर अपने ही रिश्तेदार से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप है, जिसके बाद उसने सरेंडर किया था। लेकिन सबसे बड़ा मामला है उमेश पाल हत्याकांड। पुलिस के मुताबिक अली ने जेल में बंद अपने बड़े भाई उमर के साथ मिलकर छोटे भाई असद और बाकी शूटर्स के साथ उमेश पाल की हत्या की पूरी साजिश रची थी। आज इस परिवार का हाल देखिए। अतीक और भाई अशरफ की हत्या हो चुकी है। एक बेटा असद एनकाउंटर में मारा जा चुका है। बड़ा बेटा उमर लखनऊ जेल में बंद है और अब अली
झांसी की हाई सिक्योरिटी जेल में। पत्नी शाइस्ता परवीन समेत परिवार की कई महिलाएं फरार हैं। तो एक तरफ अली खुद को लॉ का स्टूडेंट और बेकसूर बताकर सताए जाने का आरोप लगा रहा है, तो दूसरी तरफ उस पर रंगदारी से लेकर हत्या की साजिश रचने तक के संगीन आरोप हैं। उसका ये गिड़गिड़ाना, मुख्यमंत्री से रहम की भीख मांगना, क्या ये वाकई एक डरे हुए इंसान की आवाज है या फिर ये माफियागिरी का एक नया पैंतरा है, सहानुभूति बटोरने की एक कोशिश? आपको क्या लगता है, क्या अली अहमद के साथ वाकई गलत हो रहा है या कानून अपना काम कर रहा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।